नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती जा रही है। सभी दलों की अलग अलग तैयारियां हैं। लोक लुभावन वादों, रैलियों और यात्रा का दौर लगातार जारी है। जहां एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बिखरता इंडिया गठबंधन भी जोरों से नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने में लगा हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो हालात हैं उसके लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है। एक के बाद एक झटके से विपक्षी गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के अलग होने के बाद विपक्षी गठबंधन लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जयंत चौधरी के अलग होने के बाद अब समाजवादी पार्टी को उनकी सहयोगी अपना दल कमेरावादी के नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने भी बगावत शुरू कर दी है। राज्यसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर अखिलेश यादव के फैसले पर पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पीडीए के बात करने वालों ने राज्यसभा में एक भी पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक को मौका नहीं दिया। उन्होंने इस बात को लेकर सपा नेतृत्व पर करारा हमला किया था और कहा था कि जो अल्पसंख्यक समाज सपा के साथ पूरी तरह से रहता है उसे क्यों राज्यसभा में मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन के नामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो गया है और वो नाराज चल रही हैं और वो भी सपा का साथ छोड़ सकती हैं। वहीं पल्लवी पटेल का राहुल गांधी की तारीफ करना ये इस बात का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव होने लगा है। वैसे अपना दल कमेरावादी और कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का अभी हिस्सा है, तो अगर पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ जाती है तो गठबंधन को नहीं लेकिन भविष्य में समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर गठबंधन टूटता है और पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ जाती है तो यूपी में कांग्रेस को कुछ हद तक सहारा मिलेगा और समाजवादी पार्टी को एक झटका। बता दें कि कांग्रेस की वाराणसी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी शामिल हुई थी और उन्हें राहुल गांधी ने अपनी जीप पर बिठाया भी था। राहुल गांधी के बगल जीप पर बैठकर वो भी लोगों का अभिवादन कर रही थी और राहुल गांधी भीड़ और पल्लवी पटेल को देख गदगद हो रहे थे, क्योंकि एक दल उनके साथ जीप पर सवार था और नीचे भीड़। तो इन सब को देखकर राहुल गांधी खुश हो रहे थे। वहीं पल्लवी पटेल ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। जिस तरह राहुल गांधी आगे बढ़कर दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वास्तविक सवाल सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए, इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से हमने यात्रा में प्रतिभाग किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प और वादा पूरी कांग्रेस पार्टी और यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को है। दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के इन जायज सवालों पर पूरी ताकत से जहां जहां अपना दल का साथ चाहिए होगा वहां अपना दल राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा मिलेगा। वहीं इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मनमुटाव को लेकर सवाल किया तो पल्लवी पटेल ने सदा हुआ जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि अखिलेश यादव के साथ मनमुटाव पर आपको क्या कहना है। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा था कि क्या अखिलेश जी ने आपसे ऐसी बात की है तो फिर बिना बात के बात क्यों बढ़ाना है। वहीं पल्लवी पटेल के साथ बैठी कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को आमंत्रित किया गया था। अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इसमें शामिल होने की बात भी कही है। इसी तरह बिहार में राजद हमारा घटक दल है और वह भी उस यात्रा में शामिल हुआ था। जहां भी हम जा रहे हैं सब घटक दल उसमें शामिल हो रहे हैं। तो पल्लवी पटेल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराज चल रही है, कहीं न कहीं ये सपा के लिए एक बड़ा झटका है। वैसे अभी पल्लवी पटेल गठबंधन का हिस्सा है और सपा की सहयोगी दल है। अभी कोई ऐसा ऐलान उन्होंने नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि पल्लवी पटेल ने सपा का साथ छोड़ दिया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ करना और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, राहुल के बगल जीप पर सवार होना, ये इसके संकेत हैं कि शायद भविष्य में वो कांग्रेस के साथ चली जाए। जी हाँ, माननीय राहुल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं,
अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से आज इस यात्रा में हम अपना समर्थन और अपना ये संकल्प देने आए हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी आगे बढ़ कर के दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई, हमारे वास्तविक सवाल, सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के इन जायज़ सवालों पर पूरी ताकत से जहां जहां भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत आभार। अखिलेश जी के साथ कुछ अभी मनमुटाव की बात चल रही है, क्या सपा से अभी क्या अखिलेश जी ने आपसे ऐसी कोई बात कही? नहीं, मुझे पता चला सब जगह। तो फिर बिना बात की बात क्या बढ़ाना? तो आप आए यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे सीधे अपना इसका जवाब रुको मैं दे राज्यसभा सीटों को लेकर साथियों एक मिनट मैं इनके सवाल का ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दूँ। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं सभी को आमंत्रित किया गया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित किया और उन्होंने बड़ी सहजता से इसको स्वीकार भी किया है और वो भी शामिल होंगे। पल्लवी पटेल जी घटक दल की सदस्य है और इस नाते इसमें यात्रा में वो शामिल हुई और आपने कल भी देखा होगा कि आरजेडी जब राहुल जी बिहार में थे तो आरजेडी भी उनके साथ थी। तो हमारे जितने भी घटक दल हैं जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे वो राजनीतिक दल हैं जो हमारे गठबंधन में इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, वो सब शामिल हों।